चलिए भैया, रीजनिंग की सीरीज का आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि फटाफट से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में गोस्ट को, यानी यहां लिखा है GHOST, गोस्ट को लिखा जा रहा है JCRNW लिखा जा रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में फाइड को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल आप सभी साथियों के सामने 60 मिनट का समय यहां पर निर्धारित दिया गया है। आप सभी साथियों को 60 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर रिस्पॉन्स करना होगा। देखते हैं कि आप में से कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब कर पाते हैं। किसी भी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर गोस्ट को, GHOST, गोस्ट को लिखा जाता है साथियों JCRNW। तो उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर, उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर फाइड को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल आप समस्त साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप जल्दी से रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, यहां पर रीजनिंग के अंदर आपको प्रति क्वेश्चन का जो समय दिया जाएगा वो केवल 1 मिनट का समय दिया जाएगा। साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं उसका जो समय दिया जाएगा ओनली फॉर 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो समय विशेष कर आप ध्यान रखिएगा। साइंस का जो समय होगा वो 30 सेकेंड और रीजनिंग का जो समय निर्धारित किया गया है वो आपके सामने है साथियों 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड का समय आपको यहां पर दिया गया है। और वो भी इसलिए दिया है 60 समय का कि भाई आप कम से कम पढ़ाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान रहे, इसलिए। हाँ भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, आंसर क्या होगा? बिल्कुल देखते हैं आप में से कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब चयन कर पाते हैं। जो साथी इस समय लाइव पर हैं। चलिए साथियों, नहीं आया है। देखिए, 1 मिनट का समय आपके सामने निर्धारित कर रखा था और 1 मिनट का समय आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले यहां पर इनके लेटर जी आता है 7 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, टी आता है साथियों 20 नंबर पे। यहां की बात करते हैं तो जे की बात करते हैं। दोस्तों, हमारे पास में अगर मैं जे की बात करता हूं तो जे आता है भैया हमारा 10 नंबर पे, सी आता है साथियों हमारे पास में 3 नंबर पे, आर आता है साथियों हमारे पास 18 नंबर पे, एन आता है साथियों हमारे पास में 14 नंबर पे। और अगर मैं बात करूं साथियों डब्ल्यू की, तो आप सभी को पता होगा साथियों डब्ल्यू, हाँ भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए डब्ल्यू कौन से नंबर पे आता है? बिल्कुल 23 नंबर पे आता है। हो गया भैया, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। 24 पे आता है एक्स, 25 पे आता है वाई और फिर जेड आता है। अब दोस्तों देखिए, साथ में अगर 3 जोड़ते हैं तो मुझे यहां पर 10 मिलता है। साथ में अगर 3 जोड़ते हैं तो हमें 10 मिलता है। 1 मिनट।
हेलो। हाँ भैया समझ आता हूँ, मैं थोड़ा टेक्निकल इश्यू चल रहा था सॉफ्टवेयर में, तो उसका समस्या का समाधान करवा रहे थे। तो बिल्कुल अब चालू हो गया सभी के। हाँ भाई, जितने भी साथी पेड बैच में जुड़े हुए हैं सबके कनेक्ट हो चुकी है क्लास, जल्दी से कमेंट करो। जितने भी साथी पेड बैच में जुड़े हुए हैं सबके कनेक्ट हो चुकी है क्लास, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। थोड़ा समझ चाहता हूं मैं, जो साथी यूट्यूब पे लाइव ले रहे थे, समझ चाहता हूं भैया, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू चल रहा था पेड बैच में सॉफ्टवेयर को लेकर। हाँ भैया सभी के क्लियर आवाज आ रही है सभी को? चलो भाई, अब दोस्तों यहां पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भैया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो। किसी भी सांकेतिक भाषा में कॉम्बैक्ट, किसी भी सांकेतिक भाषा में COMBAT इसको लिखा जाता है साथियों, इसको लिखा जाता है साथियों NPDVC और D। दोस्तों देखिएगा, शानदार तरीका, बहुत ही शानदार तरीका। किसी भी सांकेतिक कोड भाषा में BAT को NPDVCD लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में क्रिएट को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा के अंदर आपसे पूछ रहा है क्रिएट को क्या लिखा जाएगा। किसको पूछा है? क्रिएट को क्या लिखा जाएगा? CREATE, क्रिएट को क्या लिखा जाएगा? मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से रिस्पांस करने का प्रयास करें। सबसे पहले कभी भी इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हम तेज करते हैं, तो तेज करने का एक सबसे शानदार तरीका है कि आप इनका नंबरिंग कर लीजिए। ये 3 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, ये 13 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है और ये 20 नंबर पे आता है। इसी प्रकार जस्ट नीचे अपन नंबरिंग करेंगे तो ये 14 नंबर पे आता है, ये 16 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 3 पर आता है और ये 4 पर। क्यों? नंबरिंग करने पर फायदा क्या होता है? नंबरिंग करने पर साथियों फायदा ये होता है कि हमारा जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं कि जब मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप क्लासेस ले रहे हो ना, तो कृपया करके आप समय को नहीं देखें, कृपया करके आप समय को नहीं देखें। साथियों मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये ऑफलाइन माहौल में आपको देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों समय नहीं देके आपको 1 मिनट भी लग सकता है, तो 2 मिनट भी लग सकता है, लेकिन जिन साथियों ने यहां पर समय स्पेंड किया है, जिन साथियों ने यहां पर समय दिया है, उन साथियों का रिजल्ट हमेशा बोला है भारत में। तो दोस्तों आपको रिजल्ट अगर बुलाना है तो भैया चैनल को थोड़ा समय देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यहां क्वेश्चन दे रखा है, किसी भी सांकेतिक कोड भाषा में कॉम्बैक्ट को NPDVCD लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में क्रिएट को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों इसका हम पैटर्न पकड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसका पैटर्न पकड़ने का हम प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, यहां 3 से मेरे पास आ रहा है 14, 3 से 14 आ रहा है। इसी प्रकार 15 से 16 मिल गया, फिर 13 से मेरे को 4 मिल गया है। ठीक है भैया, अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊं। इधर देखो, ये क्रॉस पैटर्न चलेगा साथियों। देखिए ये क्रॉस पैटर्न है, सी में 1 जोड़ने पर डी आता है, +1 जिसको अपन कहते हैं। यहां से ये क्रॉस पैटर्न चलेगा, एम में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो मुझे एन मिल जाएगा, +1 ये होता है कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार 15 में 1 जोड़ूंगा तो मेरे पास हो गया 16। ये चला भाई साहब क्रॉस पैटर्न, ये चला भैया क्रॉस पैटर्न। यही पैटर्न हम आगे चलेंगे, यही पैटर्न हम आगे चलेंगे। दोस्तों देखिए यही पैटर्न 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 आता है। दोस्तों 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आता है, और 1 में 2 जोड़ने पर 3 आता है। यह है भैया क्रॉसिंग पैटर्न, जो सबसे जबरदस्त क्वेश्चन इसको मैं कह सकता हूं। अब दोस्तों यहां की बात करते हैं भैया, अब यहां की बात करते हैं। सी आता साथियों 3 नंबर पे, सी आता साथियों 3 नंबर पे। इसी प्रकार आर आता है 18 पे, ई आता है 5 नंबर पे, ए आता है साथियों 1 नंबर पे, टी आता भाई मेरे 20 नंबर पे, और ई आता है भैया 5 नंबर पे। ध्यान से पढ़ना साथियों, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना, मैं आपको बार बार कहता हूं ध्यान से पढ़ो, सब कुछ मिल जाएगा। सी आता है 3 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, टी आता 20 नंबर पे, और ई आता हमारे पास में 5 नंबर पे। अब दोस्तों यहां से हम क्रॉसिंग पैटर्न चलेंगे भैया, यहां से हम क्रॉसिंग पैटर्न चलेंगे। ये पर भैया 5 में 1 जोड़ने पर आता है 6, और 6 पर आता है एफ। 6 पर कौन आ जाता है भैया? एफ। 18 में 1 जोड़ने पर आता है 19, 19 पर आ जाता है भाई साहब जी एस,
और 3 में 1 जोड़ने पर आता है 4, ये आ जाता है भैया डी। अब दोस्तों देखिएगा एक और फिर ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार हम आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार भैया यहां से चलेंगे प्लस का 2, क्यों? क्योंकि देखो भैया यहां से प्लस का 2 गया है, तो प्लस का 2 चलने पर आता है भैया 3, और 3 पर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा जी। इसी प्रकार 5 से 2 चलने पर हमारे पास आता है भैया 7, और 7 पर कौन आता है भैया? 7 पर आता है गुरुजी जी। और इसी प्रकार 20 में 2 जोड़ने पर हमारे पास आता है 22, और 22 पर कौन आ जाएगा? 22 पर आ जाएगा वी। तो एफ एस डी GVC, FSD GVC यहां पर सही जवाब होगा भाई साहब जी ए ऑप्शन। बिल्कुल चेक करो भैया, आप में से कितने साथियों का ए ऑप्शन आया है? आप में से कितने साथियों का ए ऑप्शन आया है? जल्दी से आप चेक कर लीजिएगा। मैं समझ चाहता हूं इनिशियली क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका था, पेड बेच पर जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं उनको थोड़ा समस्या आ गया था, इस वजह से टेक्निकल टीम से बात करने में थोड़ा समय लग गया था साथियों। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो यस लिखो भैया। सभी साथियों के यहां तक क्लियर हो चुका है तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। लिख दो भैया जल्दी से यस। चलो भाई आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया जी, प्रश्न संख्या 3 है। भैया जी प्रश्न संख्या 3 है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, एक बार पूरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 पूरे क्वेश्चन पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक बार पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर आप इसका रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा भैया। हाँ भाई, तीसरे क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चलो भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां देखो, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में, किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में BANTER बेंटर को लिखा जाता है साथियों EZQSHQ। बिल्कुल एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि यहां पर क्यू है या नहीं है। BANTR को लिखा जाता है EZQSHQ। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी बात है, किसी प्रकार कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ जाता है, उसी सांकेतिक कूट भाषा में, उसी सांकेतिक कूट भाषा में हेवियन को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक कूट भाषा में हेवियन को क्या लिखा जाएगा? ट्राई कीजिए भैया, आंसर क्या होगा? जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में BANTER बेंटर को लिखा जाता है EZQSHQ। आगे बोल रहे हैं उसी सांकेतिक कूट भाषा में HAVEN को क्या लिखा जाएगा? ट्राई कीजिए भैया, आंसर क्या होगा? हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं जल्दी से आप ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब कर पाते हैं। BANTER बेंटर को लिखा जाता है, नहीं भैया थोड़ा रिस्पॉन्स करें। क्लास में आकर अगर आप क्लास नहीं लेते हो तो बहुत बड़ी गलती आप लोगों की, स्पीड आप नहीं बढ़ा पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। बी आता है 2 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, एन आता है 14 पे, टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे, ये आता है 18 पे। ये 5 26
17, 19, 8 और 17। गुरुजी इसका पैटर्न क्या कहता है, यहां समझना मेरे भाई, यहां समझना। 2 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 5 आता है, 2 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 5 आता है। अब यहां से ए से -1 चलेंगे, ए से -1 चलने पर जेड आता है। 14 में 3 जोड़ने पर 17 आता है। 20 से -1 चलने पर 19 आता है। 5 में 3 जोड़ने पर 8 आता है। 18 से -1 चलने पर 17 आता है। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। यहां पैटर्न चला भैया, प्लस का 3 माइनस का 1, प्लस का 3 माइनस का 1, प्लस का 3 माइनस का 1, ये पैटर्न यहां पर लागू हो गया। अब दोस्तों आपसे पूछा हेवियन का कोड क्या होगा। यहां देखिए भैया, 8 नंबर, 1 नंबर, 22 नंबर, 5 नंबर और 14 नंबर। यहां चलेंगे साथियों, पैटर्न हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 1, प्लस का 3 माइनस का 1 और प्लस का 3। दोस्तों देखिएगा पैटर्न कैसे पकड़ते हैं। 8 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 11, 1 में से -6 करेंगे तो यहां आ जाएगा 26, ठीक है भैया। 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 14 में 3 जोड़ेंगे 17। 11 नंबर पे कौन आता है, 11 नंबर पे कौन आता है गुरुजी, 11 नंबर पे आता है के, ये आता है जेड, जेड आता है, यहां क्या आएगा भैया, जेड आ जाएगा, ठीक है। 25 नंबर पे आता है गुरुजी वाई, क्या आता है भैया, वाई आता है। और 4 नंबर पे आता है डी, 17 नंबर पे आता है क्यू, के जेड वाई डी क्यू, के जेड वाई डी क्यू, के जेड वाई डी क्यू। वाह भाई, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन संख्या सी चेक करो, आप में से कितने ऐसे लाडले हैं जिन्होंने ऑप्शन संख्या सी चयन किया है। हाँ भाई जल्दी से चयन करो, आप में से कितने ऐसे लाडले हैं जिन्होंने ऑप्शन संख्या सी का चयन किया है। देखो भाई जल्दी से बताओ, ऐसे चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा भाई, जल्दी से बताइएगा। सभी साथियों के क्लियर हो चुका है। हाँ भैया सभी साथियों के क्लियर हो चुका है तो यस लिखो भैया जल्दी से। चलिए भैया आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहे हैं। किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में MENTLE मेंटल, मेंटल को लिखा जा रहा है JZKGIV। किसी भी सांकेतिक कूट भाषा में मेंटल को MENTLE मेंटल को क्या लिखा जा रहा है, मेंटल को लिखा जा रहा है JZKGIV। उसी सांकेतिक कूट भाषा में, आपसे बोल रहा है साथियों, उसी सांकेतिक कूट भाषा में, उसी सांकेतिक कूट भाषा के अंदर पूछ रहा है भैया TINKER को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं मेरे कितने लाडले हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। देखते भैया कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए भैया किसी के भी नहीं आया, यहां देखो भैया इसका जवाब क्या होगा। मैंने क्या कहा था गुरुजी मैंने यहां पर कहा भाई इनका नंबरिंग कर लो यार। एम आता है 13 नंबर पे, जी आता है 1 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, टी आता है 20, ये 12 और 5, इनका नंबर करो, नंबर करो, एबीसीडी लिखो, एबीसीडी लिखो, ए से ले तक जेड तक लिखो और उनके नंबरिंग लिखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखो, याद करो। जी आता है भाई साहब जी 10 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, जी आता है भैया 7 नंबर पे, और आई आता है भैया 9 नंबर पे, और वी आता है भाई साहब जी 22 नंबर पे। अब दोस्तों इसका एक पैटर्न पकड़ने का हम प्रयास करते हैं। भैया इसका पैटर्न क्या हो सकता है, इसका पैटर्न यह हो सकता है, एक तरीका तो है कि भाई इसमें से 3 घटाया और यहां पर माइनस का 1 घटाया, फिर यहां पर 3 घटाया, ओहो भाई यहां पर तो अब सीधी सी बात है ये क्रॉसिंग पैटर्न लागू हो गया।
ये भाई साहब जी क्रॉसिंग पैटर्न लागू हो गया, यहां ये क्रॉसिंग चल गया, ये यहां क्रॉसिंग चल गया। बहुत शानदार, एक ही टाइप में दो दो क्वेश्चन भाई, बहुत शानदार है भाई। भीड़ भाड़ वाला क्वेश्चन है ये, तो आपको कंफ्यूजन करेगा जब तक आप पूरा पैटर्न नहीं ढूंढोगे, आंसर ना मिलेगा। तो यहां भीड़ भाड़ वाला पैटर्न लागू हो चुका है। आपसे पूछा है साथियों, TINKER टिंकर को क्या लिखा जाएगा? TINKER टिंकर को क्या लिखा जाएगा? चलिए भैया हम पढ़ते हैं टिंकर को क्या लिखा जाएगा। हाँ भाई साहब जी, टी आता है 20 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, 11 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर। सीधी सी बात है, यहां पर चला है माइनस का 3 तो आ जाएगा 17 नंबर, चला है माइनस का 1 आ जाएगा गुरुजी 8 नंबर, चला है माइनस का 3 आ जाएगा भैया यहां पर 11 नंबर। अब 17 नंबर पे कौन आता है? Q आता है। 8 नंबर पे कौन आता है? H आता है। 11 नंबर पे कौन आता है? K। तो QH K ओ भाई साहब, यहां पर तो क्वेश्चन घुमाया है, यहां पर तो क्वेश्चन घुमाया है। देखिए साथियों, QHK Q से शुरू हो रहा है, लेकिन H वाला ऑप्शन कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं को हम राइट कर दे, हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं को राइट कर दे। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन आता ना तो थोड़ा सोच समझ कर प्रयास करना भैया। यहां ए का विपरीत हो सकता है जेड, यहां ए का विपरीत हो सकता है जेड, तो हमारे पास में एक कंडीशन है भैया कि आई का विपरीत आर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो भैया मैंने ऑब्लिक में आर लिख दिया, ऑब्लिक में मैंने क्या लिखा? आर लिखा, क्योंकि दो प्रयास हैं, विपरीत भी तो हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। चलिए भैया अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। आगे आगे क्या था इधर देखो भैया, यहां पर 14 है भैया। आगे देखिए यहां पर 20 से 22 मिला है, 5 से 2 मिला है, और एल से हमारे पास में क्या मिला है? आई मिला है। एल से हमारे पास में क्या मिला साथियों? आई मिला है, यानी माइनस का 3। तो माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2, प्लस का 2 और माइनस का 3। एक बार चेक करते हैं, अगर मैं यहां से माइनस का 2 जाऊंगा तो भैया के में से अगर मैं 2 घटाता हूं, के सॉरी प्लस का 2 करता हूं तो मेरे पास आता है 13 नंबर, और 13 नंबर पे लास्ट में कौन आता है? एन। बिल्कुल लास्ट में एन तो हमें नजर आ रहा है, एन तो हमें नजर आ रहा है। चलो भाई एक बात तो क्लियर हो चुकी है। 18 में 2 जोड़ने पे कौन आता है? 20, और 20 पे कौन नजर आ रहा है? टी। इसका मतलब यहां पर टी नजर नहीं आ रहा है, यहां पर टी आपको फिर से नजर नहीं आ रहा है, फिर से आपको टी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसका मतलब अपोजिट सिंबल लिया जा सकता है, अपोजिट सिंबल लिया जा सकता है भैया। देखो अपोजिट सिंबल लिया जा सकता है। अब अपोजिट सिंबल कैसे? अपोजिट सिंबल कैसे? यहां देखिए भैया, इधर देखो भैया, अब ये जो नियम है, हमने जो क्रॉसिंग पैटर्न किया वो आउट हुआ है। अब नियम दूसरा, मेंटल। इधर देखो भैया, MENTLE, मेंटल। यहां देखिए भैया मेंटल है, और इसके नीचे लिखा गया है JZKGI और V। ये देखिए एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ भाई सभी साथियों ने ध्यान से देख लिया, जल्दी से बताओ, सभी साथियों ने देखा? देखो साथियों, यहां से यहां चलेंगे तो माइनस का 3, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। यहां से यहां चलेंगे माइनस का 3, ये इसका अपोजिट है। यहां से यहां चलेंगे माइनस का 3, और ये इसका अपोजिट है। इसका मतलब एक चलेगा माइनस का 3 और दूसरा हो जाएगा अपोजिट, फिर चलेगा माइनस का 3 फिर हो जाएगा अपोजिट, फिर चलेगा माइनस का 3 फिर हो जाएगा अपोजिट। तो माइनस का 3 अपोजिट, माइनस का 3 अपोजिट, माइनस का 3 अपोजिट, ये पैटर्न हमारा लागू हुआ है। दोस्तों यहां पर देखिए बात करते हैं टिंकर की, बात करते हैं साथियों टिंकर की, TINKER टिंकर। दोस्तों देखिएगा, -3 चलेंगे तो भाई साहब जी क्यों आ जाएगा? आई का अपोजिट क्या होता है? आर हो जाता है। एन से माइनस का 3 चलेंगे तो गुरुजी हमारे पास में के होता है, के, और के का अपोजिट कौन होता है भाई साहब जी? पी होता है। इसी प्रकार ई से माइनस का 3 चलेंगे, ई से माइनस का 3 चलेंगे तो बी आ जाएगा, और आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है। ये देखिए भाई साहब जी, QRK बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। कई बार आप सोचोगे कि इनमें से कोई नहीं को राइट लगा दे, लेकिन साथियों
साथियों जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना, हो सकता है कि उसका पैटर्न आपको मिल जाए। भैया यहां तक सभी के क्लियर हो चुका है क्या? भैया यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? भैया यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? सर जी हो गया है। जल्दी से बताइए सभी साथियों क्लियर हो चुका भैया? चलते भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते भैया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है किसी भी सांकेतिक भाषा में, किसी भी सांकेतिक भाषा में FLEET फ्लीट, FLEET किसी भी सांकेतिक भाषा में फ्लीट को लिखा जा रहा है TFMFF। तो उसी सांकेतिक कोड भाषा में आउटलेट को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक कोड भाषा में आउटलेट को क्या लिखा जाएगा? जरा प्रयास कीजिए साथियों। हाँ भाई जल्दी से प्रयास कीजिए। जल्दी से प्रयास कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? जल्दी से पैटर्न ढूंढे भैया। देखो अगर आप पैटर्न ढूंढोगे तो भैया आंसर मिलेगा, और अगर आप पैटर्न नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। आप कोशिश तो करो भैया। जल्दी से पैटर्न ढूंढे भैया। FLEET फ्लीट, आपके सामने लिखा गया FLEET फ्लीट। चलिए भैया यहां देखो भैया इसका पैटर्न क्या होगा। इधर देखो भैया, F को मैंने क्रॉस करके यहां लिखा है, L से गया M +1, फिर ये तो बिठा नहीं यार, ये तो बिठा नहीं भाई, बिठा नहीं। इसका नंबर लिखो, नंबरिंग करते देखे। ये 6 नंबर है, ये 12 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर है, और ये 20 नंबर है। यहाँ ये 20 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 13 नंबर है, और ये 6 नंबर है, और ये भी 6 नंबर है। अगर अपन अल्टरनेट चलाए 12 से 13 ये मिल गया, 12 से 13 तो ये मिल गया अपन को, और यहां पर ये एक ये मिल गया, 5 से 6, और ई से एफ मिल गया। चलो इसको भी ले लेते एक बार, ई से एफ ये ले लेते एक बार, ये भी क्रॉसिंग पैटर्न मिल गया। अब एफ को एफ ले लेते हैं, एफ को एफ ले लेते हैं। देखते हैं साथियों, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा बने रहिएगा, और टी सो टी ले लेते हैं। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। देखो साथियों मैंने इसका पैटर्न किस प्रकार से ढूंढने का प्रयास किया, यहां देखो भैया। यहां पैटर्न ऐसा हो सकता है कि मैंने क्या किया, एल से +1 चला तो मुझे एम मिल गया, ई से +1 चला तो मुझे एफ, ई से +1 चला, हाँ एफ मिल गया, और यहां पर भी ई से +1 चला तो एफ। इसका मतलब बीच वाले जो तीनों है वो क्रॉसिंग में +1 +1 +1 ले गया, लास्ट वाले को यहां क्रॉस करके लेकर आ गया, और पहले वाले को यहां क्रॉस करके अब यहां ऐसा भी तो हो सकता है, एक सवाल का जवाब ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है साथियों पहले वाले को यहां ले होंगे, लास्ट वाले को भी यहां लेंगे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताऊं, थोड़ा सा धैर्य बना करके धीरे धीरे सारे पैटर्न क्लियर हो जाएंगे। एक पैटर्न तो ये हो सकता है, दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, दूसरा पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, मैं दोनों बना रहा हूं आपके पास।
जरूर नहीं कि कोई भी पैटर्न लागू हो सकता है। और ये रीजनिंग है भाई साहब, ये रीजनिंग है। हो सकता है कि इस एफ को मैंने यहां लिखा हो सकता है साथियों इस टी को मैंने यहां लिखा हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। हो सकता है कि इस एल का मेरे पास में यहां एल का एम, एल का एम तो यही आ रहा है, एल का एम तो यही आ रहा है। अगर ये यहां जाता तो शायद बैठ सकता। देखता हूं भैया, शायद में भी ये संभावना ज्यादा पैटर्न की। एक बार उसका आउटलेट का निकाल के चेक करते हैं। अपन आउटलेट का निकालेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आउटलेट का अगर अब मैं निकालूंगा तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, आउटलेट का निकालते, इधर देखते हैं। इस ओ को मैंने ओ सेकंड नंबर पे लिखा है। इसके बाद देखिए यहां से यू से +1 चलेंगे, यहां वी आना चाहिए, यू से +1 चलेंगे, वी आना चाहिए। इसी प्रकार पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू आता है और एल के बाद क्या आता है साथियों, एम आता है। अभी चेक कर लेंगे, एल के बाद एम, बिल्कुल चेक करते हैं। और ई को क्रॉस करके मैं यहां ले आया पहले स्थान पर, ई को क्रॉस करके यहां ले आया पहले स्थान पर। तो इसका मतलब ई ओ वी यू एम, ई ओ यू वी एम, टी भी तो ना, अच्छा ये टी है, एक मिनट रुको भैया, टी भी है, टी 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 है। तो पहले वाले को तो यहां रखा सेकंड नंबर पे, टी आ गया, टी, एक मिनट रुको भैया, यहां देखो टी लगाना भूल गया। टी को क्रॉस करके पहले नंबर पे ले आओ पहले तो, और इसको क्रॉस करके यहां लिख दो ओ, या यू से चलेगा वी, यू एल एम। देखो भाई ये है क्या, टी ओ वी यू एम, टी ओ यू वी, टी ओ यू, टी ओ यू वी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक कौन से रह गया भाई, इसको यहां रखा, इसको क्रॉस किया, यू से +1, ये +1 और एल से +1, ये +1, तो एक ये ई से +1, ई एफ, बिल्कुल भैया ये आ गया है। टी ओ वी यू एम एफ, टी ओ वी यू एम एफ, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। हाँ भाई सभी के क्लियर हो चुका है। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कभी क्या पैटर्न ढूंढना पड़ता है भैया, हमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है और ढूंढना पड़ेगा भैया। ऐसे ना झटके में याद करके जाओगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी, पैटर्न ढूंढना सीखो। हाँ भाई यहां तक सभी के क्लियर हो चुका है क्या? आप में से किसी भी साथी को कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हाँ भाई किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ भाई, आगे बढ़ना है। किसी कोई डाउट है क्या भैया? अभी तक जो पढ़ाया है, अभी तक जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें किसी कोई डाउट है भैया? हाँ भाई अभी तक जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें किसी कोई डाउट है क्या? कौन नहीं है साहब जी? चलो भाई किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए भैया। चलो भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है साथियों कि निम्न अक्षरों में विषम का चयन करना है। यहां पर आपको विषम का चयन करना है। बिल्कुल यही भी एक नियम लागू होगा। हो सकता है कि बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है कि भैया घटते हुए क्रम में हो सकता है कि साथियों एक दूसरे का अपोजिट हो। एक नियम लागू होगा, अब वो आपको चेक करना होगा साथियों कि इसमें कौन सा नियम लागू होगा। बिल्कुल चेक करो भैया कौन सा नियम लागू होगा। मैंने दोनों तीनों नियम बताए, बढ़ता हुआ क्रम भी हो सकता है, घटता हुआ क्रम भी हो सकता है। कुल मिलाकर आपको याद होना चाहिए, कुल मिलाकर आपको याद होना चाहिए तभी निकाल पाओगे। देखो भाई इधर देखो, यहां पैटर्न बता रहा हूं भैया। 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 17 नंबर, एक से गया +4, फिर गया +4, फिर गया +4,
फिर गया प्लस का 4। देखते साथियों, 11 नंबर, 15 नंबर, 19 नंबर, 23 नंबर और ये आ गया 1 नंबर। ये गया प्लस का 4, ये गया प्लस का 4, 19। डब्ल्यू तो 23 नंबर पाएगा, ये मामला 19 प्लस 4, 23, 24, 25, 26, 27 प्लस 4, ये भी बैठ गया भाई। आगे चलते हैं। ई आता है 5 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे, यू आता है भाई साहब जी 21 नंबर पे। दोस्तों देखिए, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4, 17, 18, 19, 20, 21। भाई साहब जी आपको तो राइट कर देना होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि भाई सभी जब सेम पैटर्न लागू हो गया तो डी तो भाई गलत होना ही होना है। डी तो विषम होना ही है, बिल्कुल फिक्स है कि भाई डी यहां विषम हो जाएगा। चेक करो भैया, सभी के आ गया कि डी ऑप्शन, सभी साथियों के डी ऑप्शन आ चुका है। हाँ भाई क्लियर हो चुका है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 7वां आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा। हाँ भाई 7वें क्वेश्चन का जवाब करें। 7वें क्वेश्चन का जवाब करें। दोस्तों देखिए 7वें क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। एफ और एफ अपोजिट आ गया, यहां पर चला है प्लस का 3। एच और एच अपोजिट आ गया है, यहां पर चला है प्लस का 5। ओहो, पी ओ ओ ओ ओ ओ, बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन इज राइट। क्यों? क्योंकि पी और पी अपोजिट नहीं है। पी और पी अपोजिट नहीं है। मैंने क्या कहा, क्या कहा? क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं रहना है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं भैया 8वें क्वेश्चन की तरफ, 8वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई 8वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ट्राई कीजिए भैया। आंसर क्या होगा? NHDB, जल्दी से ट्राई कीजिए भैया। NHDB, NHD और B। 14 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। BXJC 2 नंबर, 24 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर। और देखते हैं ZTJM 26 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर और 13 नंबर। और देखते हैं PLFH। क्या भाई साहब, ये तो पैटर्न न्यू है बिल्कुल ही। वो पैटर्न तो भाई साहब जी बिल्कुल ही न्यू चल रही है। 8 और 6 14, 14 दूनी 28। कई बात है, बिल्कुल न्यू पैटर्न है साहब, वो तो बिल्कुल ही न्यू पैटर्न है। ये तो एसएससी जीडी वाला क्वेश्चन आ गया शायद हमारे साहब, बिल्कुल न्यू पैटर्न है। और देख के साथ पैटर्न कितना न्यू है। 4 और 2 को जोड़ो भाई साहब जी 6 आता है, 14 और 8 को जोड़ो भाई साहब जी 20 आता है, इसका दुगना ये नहीं है। 10 और 3 जोड़ो भाई साहब जी 13 आता है, और ये जोड़ो भाई साहब जी 26 आता है, 13 का दुगना है। 10 और 13 जोड़ो भाई साहब जी 23 आता है, और इन दोनों को जोड़ो भाई साहब जी 46 आता है, 23 का दुगना है। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ो भाई साहब जी 14 आता है, इन दोनों को जोड़ो 28 आता है, 14 का दुगना। यही चीज है कि भाई विषम यहां पर ए ऑप्शन हो गया, विषम यहां पर ए ऑप्शन हो चुका है। क्या भाई साहब जी आप सभी की क्लियर हो चुका है? हाँ भैया जी, मेरे जितने भी साथी लाइव ले रहे हैं आज सब हक्के बक्के हो गए हैं।
आज सब साहब चुपचाप बैठे हैं, गुरुजी क्वेश्चन कड्डाऊ लाया यान का। भाई साहब जी, अगर आपको रेलवे में नौकरी लगनी है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। रेलवे में अगर आपने नौकरी रखना है तो इस प्रकार के क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर छोड़ के भागोगे तो पैटर्न कभी समझ में नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा क्लास को वॉच करना ही पड़ेगा। हाँ भैया, सभी की क्लियर हो चुका है। किसी कोई डाउट हो तो भैया यस लिखो। हाँ भाई, किसी कोई हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है। किसी कोई डाउट है क्या? चलो भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 आपको इस पर, हाँ भैया, प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से रिप्लाई करो। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं। नहीं आया है, नहीं आया है सर जी, ये क्वेश्चन तो समझ में को नहीं आ रहा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है भैया जो समझ में नहीं आएगा, अगर आप ट्राई करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। आप ट्राई तो करो, आप ट्राई करो भैया, आ जाएगा। देखो, थोड़ा तपना तो पड़ेगा, किसी चीज को पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता, कोशिश करनी पड़ती है। नंबर लिखो इनका, मैंने क्या कहा, नंबर लिखो। जैसे मैं लिख रहा हूं TPWR, 20 नंबर, 16 नंबर, 23 नंबर और 18 नंबर। ये चला प्लस का 4, सॉरी माइनस का 4। ये चला माइनस का 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, प्लस का 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और ये चला माइनस का 5। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। अब आगे देखते हैं। बी, एक्स, ई और बी, 2 नंबर, उसके बाद यहां आ रहा है साथियों हमारे पास में 24 नंबर। ये आ रहा है 5 नंबर और ये आ रहा है भैया 22 नंबर। माइनस के 4 चलते हैं, तो माइनस का 1 चलने पर ए आता है, माइनस का 2 चलने पर जेड आता है, माइनस का 3 वाई। बिल्कुल सही आ गया भाई। ये थोड़ा फेल हो गया, ये फेल हो गया। 24, 25, 26, हाँ भैया सही है, बिल्कुल प्लस का 7 चला है। और यहां देखते हैं माइनस का 5 लागू हो गया क्या? ई से माइनस का 5 चलेंगे ना बाबू, ये को नहीं लागू हो, यहां नहीं लागू हुआ भैया। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भैया। हाँ भाई, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन हो जाएगा। बी एक्स ई वी यहां पर राइट हो जाएगा। आगे भैया जल्दी से, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भैया, सभी साथियों क्लियर हो चुका है।
सभी साथियों की क्लियर हो चुका है तो यस लिखो भैया जल्दी से। हो गया भैया क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई 10वां क्वेश्चन, इसमें बताइए विषम का चयन क्या होगा। 10वां क्वेश्चन, इसमें विषम का चयन करो भैया। जल्दी से विषम का चयन कीजिएगा। टी वाई डी आर वी बी एन एस एक्स जी एल क्यू, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो भाई साहब जी, टी वाई डी 20, 25 और 4, भाई साहब जी चल रहा है प्लस का 5 और प्लस का 5। टी वाई और डी, आर वी और बी 18, 22 और 2 18, ये चला प्लस का 4, ये प्लस का 4 चल गया। आर वी बी प्लस का 4 चल गया, यही गलत होगा। देखते हैं 14, 19, 24 प्लस का 5 प्लस का 5, 7, 12 और 17, बिल्कुल भैया बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सभी प्लस के 5 और प्लस के 5 चल रहे हैं, जबकि यहां पर ये प्लस का 5 और 4 हो चुका था, इसलिए इसको लागू नहीं कर पाएंगे। तो साथियों रीजनिंग की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। उम्मीद तो करता हूं साथियों क्लास हालांकि थोड़ा आपको टफ लगी होगी, लेकिन आसान है साथियों। अगर एक दो बार और इस क्लास को वॉच करोगे तो 100% आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए साथियों अगली क्लास में मैथ के लेकर आ रहा हूं। सभी साथियों से निवेदन करता हूं मैथ की क्लास में आप जल्दी से शामिल हो जाइएगा।